जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे। प्रिय मित्रों, हनुमत ज्योतिष केंद्र से आचार्य राजेश। आज हम चर्चा कर रहे हैं, किसी ने जो है प्रश्न किया था कि गुरुजी जो है नीच भंग राजयोग के ऊपर एक कुंडली बनाइए। तो आज नीच भंग राजयोग को समझने का प्रयास करते हैं। सर्वप्रथम जो है नीच भंग राजयोग होता क्या है, इसे हमें समझने की आवश्यकता है। नीच भंग राजयोग सीधी भाषा में अगर हम कहें तो वह होता है कि कोई ग्रह कुंडली में नीच का हो, लेकिन वह नीच का फल ना दे सके, उसका नीचत्व भंग हो जाए। उस नीचत्व भंग को ही जो है नीच भंग राजयोग कहते हैं। अब हमें ये समझना है कि वह नीचत्व कैसे भंग होता है। यद्यपि नीचत्व भंग होने के जो है अनेकों नियम हैं, किंतु जो है सर्व प्रचलित सर्वसाधारण नियम एक ये है कि यदि नीच भंग राजयोग तीसरे स्थान पर, जैसे जन्मांग चक्र है तो ये प्रथम स्थान है, तो ये तीसरा स्थान हो गया। अर्थात इस तीसरे स्थान पर, छठे स्थान पर, ये छठा स्थान हो गया, छठे स्थान पर, आठवें स्थान पर और 12वें स्थान पर यदि इन स्थानों में नीच का ग्रह हो तो उसका नीचत्व जो है स्वतः भंग हो जाता है, अर्थात वह नीच फल नहीं दे पाता। एक तो ये नियम। दूसरी बात कि यदि कोई ग्रह नीच का हो और उसका स्वामी केंद्र में हो तो उस ग्रह का नीचत्व जो है भंग होगा और वह जो है शुभ फल नहीं दे पाएगा, अशुभ फल नहीं दे पाएगा, अर्थात उसका नीचत्व भंग हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कि अगर सिंह लग्न हो तो इधर जो है तो मीन राशि होगी, इधर कुंभ होगी, और यहां जो है बुध बैठे तो बुध जो है मीन में नीच का हो जाता है। अब इसका स्वामी यदि केंद्र में गुरु यहां बैठ जाए, यहां बैठ जाए तो इसके नीचत्व को जो है भंग कर देगा। तीसरा नियम यह है कि यदि जो है यहां जो है बुध बैठ करके नीच का योग बना रहा है, किंतु यदि गुरु की दृष्टि इसके ऊपर पड़े तो आप सबको पता है कि गुरु जो है 5, 7, 9 इन भावों को जो है पूर्ण दृष्टि से देखता है। तो यदि गुरु जो है यहां बैठे तो इसकी जो है पूर्ण दृष्टि यहां आएगी तो इसका नीचत्व भंग हो जाएगा। गुरु यहां बैठे तो इसकी दृष्टि जो है यहां आएगी तो इसका नीचत्व भंग हो जाएगा। गुरु यदि जो है यहां भी बैठे तो जो है देखिए 7, 8, 9 इसकी दृष्टि जो है यहां 9 में पड़ेगी तो इसका नीचत्व भंग हो जाएगा। और यदि मान लीजिए कि यहां जो है कर्क राशि है, यहां जो है कर्क राशि है और कर्क राशि में मंगल जो है नीच का होता है, यदि मंगल के साथ में यहां चंद्रमा भी बैठ जाए तो कहते हैं कि जो ग्रह नीच का हो रहा है उस ग्रह का स्वामी यदि उसी ग्रह के साथ में जो है युति करे तो वह नीचत्व को जो है तो भंग कर देता है। तो मंगल का नीचत्व जो है यहां भंग हो गया। यद्यपि कर्क लग्न में मंगल स्वतः राजयोग कारक है, इसलिए जो है उसका नीचत्व स्वतः भंग हो जाता है। लेकिन मैंने एक एग्जाम्पल दिया है, एक उदाहरण दिया है। अब मान लीजिए कि कोई ग्रह जो है जैसे बुध है यहां नीच का है, यहां हम सिंह ही रख देते हैं, यहां हमने सिंह को रख दिया
अब कोई ग्रह जो है यहां नीच का है, बुध जैसे नीच का है, तो एक उदाहरण और है कि जिस राशि में जो है ग्रह नीच का बैठा हो, उसका स्वामी जिस राशि में उच्च का होता हो, वह ग्रह यदि केंद्र त्रिकोण में स्थित हो तो उसका नीचत्व जो है भंग हो जाएगा। समझ में नहीं आया तो देखिए, उदाहरण देखिए। यहां जो है बुध बैठा है मीन राशि पर, मीन राशि, लेकिन मीन राशि का स्वामी कौन है? गुरु। गुरु किस राशि में उच्च का होता है? तो बोले कर्क में होता है, यहां कर्क राशि है, तो यहां गुरु कर्क का उच्च का होता है। अब अगर इस राशि का स्वामी, तो इस राशि का स्वामी कौन हुआ? चंद्रमा। और ये चंद्रमा अगर जो है केंद्र में बैठ जाए, यहां बैठ जाए, यहां बैठ जाए, यहां बैठ जाए, या त्रिकोण में बैठे, यहां बैठ जाए, यहां बैठ जाए चंद्रमा, तो उसके नीचत्व को जो है तो भंग कर देगा। एक बात और भी, यदि कोई ग्रह जो है नीच का है जन्मांग पत्र में, जन्म कुंडली में, और वही ग्रह जैसे बुध यहां नीच का है, लेकिन नवमांश कुंडली में अगर बुध जो है यही नवमांश कुंडली में अगर जो है यही बुध उच्च का हो जाए, अर्थात बुध जो है कन्या का हो जाए, यहां जो है बुध स्थित कन्या का बुध स्थित हो जाए, तो यहां बुध जो है नीच का है, यहां उच्च का है, तो ये इसके दोष को स्वतः जो है खत्म कर दिया, इसके जो है नीचत्व को जो है तो भंग कर दिया। और मित्रों, नीच भंग राजयोग सीधी सी बात है कि वह ग्रह धरातल के बहुत नजदीक हो जाता है, और जब इस तरह से नीच योग बनता है, नीच भंग नीच योग बने, तो वह वृत्ति के ऊपर सर्वाधिक प्रभाव डालता है। अब ये देखना है कि कोई शक्तिशाली ग्रह उसके दुष्प्रभाव को रोकने में सक्षम होता है कि नहीं। तो सर्वशक्तिशाली ग्रह वही होगा जो उस भाव का स्वामी होगा। तो निश्चित हो गया कि उस भाव के स्वामी की यदि उसके ऊपर दृष्टि हो, उससे जो है वह केंद्र स्थान में स्थित हो, त्रिकोण स्थान में स्थित हो, या उसके उच्च राशि का स्वामी जो है केंद्र त्रिकोण में स्थित हो, तो उसके नीचत्व को भंग करने में वह जो है ग्रह सक्षम हो जाएगा। क्योंकि शास्त्र में कहा भी गया है कि नीच स्थितो जन्मनि यदि ग्रहस्य तद राशि नाथः यदुच्च नाथः। अर्थात यदि कोई ग्रह जो है नीच का है और उस राशिनाथ का, उस राशि का स्वामी यदि उच्च नाथ हो, अर्थात उच्च राशि में स्थित हो, और यदि केंद्र वर्ती, यदि उच्च का ना हो तो केंद्र वर्ती भवे त्रिकोणे, यदि केंद्र में हो, यदि त्रिकोण में हो, तो क्या करेगा? बोले दूषित फलम तद ग्रहो न विद्यते, उस ग्रह का दूषित फल जो है तो नष्ट हो जाएगा। तो मित्रों, यदि एक प्रकार से नीच भंग होता है तो वह नीच भंग केवल जो है हम कह सकते हैं कि कुछ धन देगा, शांति देगा। अगर यह 2 से या 3 प्रकार, 2 से अधिक प्रकारों में नीचत्व तो उसका भंग हो रहा है, तो वह ग्रह जो है निश्चित जो है कोई प्रतिष्ठित पद देगा, मंत्री बनाएगा, मिनिस्टर बनाएगा, राष्ट्रपति बनाएगा, प्रधानमंत्री बनाएगा, मतलब अच्छा योग करेगा, अच्छा शुभ फल करेगा, और बढ़िया जो है आनंदमय जीवन जो है तो निर्वाह होगा, बशर्ते उस ग्रह की दशा और उस ग्रह का काल आना चाहिए, तभी जो है उसका पूर्ण फल प्राप्त होगा। नहीं तो वह योग केवल राजयोग कुंडली में बना रह जाएगा। अगर उसकी पीरियड नहीं आता, उसका काल नहीं आता, समय नहीं आता, तो उसके काल और समय की आवश्यकता है। आज मैं अपनी वाणी को यही विश्राम करता हूँ। जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे।
आप सबके जीवन में आनंद हो। चैनल को देखें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। राधे राधे, जय श्री राधे।